नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट अजय अग्रवाल स्पिरिचुअल ट्रैवलर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक चीज हर जगह अवेलेबल है और वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी। चलो हम चलते हैं आस्था के उस सफर पर जहां हम स्वयं के भीतर छिपी अपनी आस्था को महसूस कर पाएंगे। और हाँ मित्रों, इस यात्रा का खर्चा भी है। जी हाँ, वो है आपकी श्रद्धा। तो बस आप आस्थावान रहिएगा और मेरे साथ अपना सफर जारी रखिएगा। तो दोस्तों, आज हम हरियाणा के चुलकाना गांव में उस स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां महाभारत काल में वीर बर्बरीक अर्थात श्याम बाबा ने कृष्ण जी के कहने पर अपने शीश का दान दिया था। सबसे पहले हम मंदिर दर्शन के लिए चलते हैं, फिर हम पुजारी जी से यहाँ के बारे में और जानकारी लेंगे। ओम श्री श्याम देवाय नमः। मित्रों, किसी भी भक्त की आस्था संपूर्ण कलाओं से सुसज्जित होती है, लेकिन फिर भी मानव की जिज्ञासा है कि वो और ज़्यादा जानने का इच्छुक रहता है। और चमत्कार को नमस्कार शब्द शायद हिंदुस्तान में यहीं से आया है। ये विशाल प्राचीन पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे वीर बबरीक जी की परीक्षा ली गई थी। इसी आगे कुरुक्षेत्र ही कुरुक्षेत्र था। जैसे ही वो वीर बबरीक जी नीले घोड़े पर सवार होकर इस पावन दरबार में यहाँ पर पहुंचे और श्री कृष्ण भगवान जी ने एक दिव्य दृष्टि स्तंभ बना दिया। नीला घोड़ा यहाँ पर आया, आके देखा तो उसको दिखना बिल्कुल बंद हो गया। देखा कि एक वृक्ष के नीचे दो ब्राह्मण देवता खड़े हैं। वीर बबरीक जी ने ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, मुझे आप ये बताओ, इसका रास्ता किस तरफ है? बोले कि आप कौन? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी, उनको तो पता था वीर बबरीक जी हैं, लेकिन उनको नहीं पता था वीर बबरीक को ये भगवान श्री कृष्ण है। बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैं वीर बबरीक हूँ, मुझे युद्ध लड़ने जाना है और माता जी का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, मैं हारे का साथ दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले कि सिद्ध तो करना पड़ेगा आपको। जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, ये पीपल का वृक्ष, इसके आप हर पत्ते में छेद कर दो। जब हम वाकई में ही आपको मान जाएंगे, आप वाकई में महान्यायाधीश महावीर बबरीक हो। तब वीर बबरीक ने एक बाण को निकाला और अपने मस्तक पर लगा लिया। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जैसे ही वीर बबरीक ने मस्तिष्क से बाण को छोड़ा, हर पत्ते में सुराख होता चला गया, तीर का निशान होता चला गया। लास्ट में आकर उसके पैर के ऊपर बाण खड़ा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुमान लगा लिया कि कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ब्राह्मण देवता कोई बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े देव है। क्योंकि कोई साधारण पैर होता तो उसके पैर में भी छेद हो जाता। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या रहा? उसके पैर में पद्म था। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म है और पद्म को कोई भी शक्ति नहीं छू सकती। उनसे आग्रह किया, हे ब्राह्मण देवता, मेरे बाण को संशय है, आप इसको थोड़ा सा पीछे हटाओ, कोई पत्ता ना छुपा हो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने पैर को पीछे हटाया और उस पत्ते में भी छेद हो गया। ब्राह्मण देवता ने उनके शीश का दान मांग लिया। जैसे ही शीश का दान मांगा तो वीर बबरीक सारी हवाएं रोक दी गई, सारी हवा रुक गई, वायु पानी का चक्कर सब रुक गया कुछ समय के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी और वीर बबरीक जी का शीश का दान होना था। तब वीर बबरीक ने अपने शीश का दान कर दिया, झट से शीश उतार कर उनके चरणों में समर्पित कर दिया। बाबा श्याम
के नाम से जो आज वीर बबरिक को जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना नाम श्याम नाम वीर बबरिक जी को दे दिया। पहले उनका नाम वीर बबरिक था, कुरुक्षेत्र में जाकर उनका नाम श्याम नाम पड़ा। जब श्याम नाम उनका पड़ा, साथ में 16 कलाएं दे दी, जितनी उनमें शक्ति थी सारी शक्तियां दे दी गई। और आने वाले कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे, आपकी हर घर में पूजा होगी, ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, जब कभी आपकी अपने ईश्वर के प्रति आस्था हिलती हुई नजर आए तो महाभारत काल से खड़े हुए इस वृक्ष के आके दर्शन आप जरूर कर लेना, ताकि आपकी आस्था भी इस वृक्ष की तरह सौ साल तक अडिग रहे और श्याम बाबा का आप सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामना है और साथ में पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम बाबा चुलकाना जी मंदिर दर्शन करने के बाद हम आप पहुंचे हैं चुनकट ऋषि जी के आश्रम में। तो मैं सिर्फ इस मंदिर के बारे में इतना ही कहूंगा, दे दो मुझको क्षमा का दान, सब संतन को करूं प्रणाम। साथ में है चुनकट ऋषि जी के पुजारी जी, मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ में हैं, जो हमें इस स्थान की महत्ता के बारे में 2 लाइनें बताएंगे। तो मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से पंडित जी आपको नमस्कार है। बाबा चुनकट ऋषि के नाम से गांव का नाम चुलकाना धाम पड़ा है। तो बाबा पुल्लोकेश्वर बाबा जी के नाम से बोलते हैं। चुलकाना बाबा जी का युद्ध चवन और चुनकट ऋषि के साथ हुआ था जी। तो चुनकट ऋषि ने जो बाबा जी को आमंत्रण भेजा था भोजन का जी, तो बाबा जी ने बोला कि मैं किसी राजवंश के यहाँ का अंचल ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि बाबा जी अपने तप लगे हुए थे जी। तो बाबा जी ने उनके साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें 2.5 कुशा बनाई थी दाव से थी। पहली कुशा सेना पे मारी, तो उनकी सेना खत्म हो गई थी और दूसरी नगरी पलटाई थी। दूसरी कुशा नगरी पलटाई थी। आज भी वहाँ पे जो सतकुंभा खेड़ी थी, वहाँ पे अवशेष मिलते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं तो अवशेष मिलते हैं जी। और आधी कुशा बाबा की बच गई थी। फिर राजा ने बाबा से समाधान मांग लिया था जी कि मुझे माफ कर दो जी। इसलिए से चुनकट ऋषि के नाम से गाँव का नाम चुलकाना धाम पड़ेगा। तो पंडित जी, मैं एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि चुनकट ऋषि जी के ऋषि बल के प्रताप से आज तक इस गांव पर किसी तरह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। इवन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर कोरोना से भी कोई गांव का प्राणी ग्रस्त नहीं हुआ है। तो आप उस विषय में जरूर बताइए। हाँ जी, ये बात भी सच है बिल्कुल जी। गाँव पर आज तक कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है और कोरोना महामारी में भी गाँव में कोई ऐसा केस नहीं मिला है जी, सब बाबा की कृपा से। जी के साथ चलते हैं मंदिर के अंदर चुनकट ऋषि जी के दर्शन करने के लिए। तो ये चुनकट ऋषि जी की चरण पादुका है, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है और मैं आप सब की तरफ से इनको प्रणाम करता हूँ। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मेरे अपने मित्र से निवेदन है कि वो हमें थोड़ा सा मंदिर का ऊपर का दृश्य जरूर दिखाएं। बहुत ही सुंदर और शांति वाला मंदिर है। आप सभी को एक बार जरूर आएंगे। फ्रेंड्स, चुनकट ऋषि जी के आश्रम में दर्शन करने के पश्चात हमारा ये सफर समाप्त हुआ और बहुत जल्दी मैं आपको आस्था के अगले सफर पर आगे फिर एक जगह लेकर चलूंगा। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक बार मेरे साथ जोर के बोलिए, हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारी की जय। नमस्कार मित्रों।